हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य में और स्टडी विथ एनएस में। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से जीके की जो क्लासें हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर नियमित रूप से हो रही है और इसका आप सभी विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमारा जो टॉपिक है राजस्थान की सामान्य जानकारी, उसकी 3 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि हमारे यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। आज हमारी जो राजस्थान की सामान्य जानकारी की चौथी क्लास होने वाली है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इसके लिए आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएं। अब आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रचलित उपनाम जो है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे, उन पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो राजस्थान की जो मोनालिसा है वो बनी ठनी को कहा जाता है। आधुनिक भारत के भागीरथ की बात की जाए तो आधुनिक भारत के भागीरथ हमारे महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। आगे बात करें राजपूतों का अबुल फजल, तो इसका जो प्रचलित नाम है, इन्हें जो है महानत नैन्सी के नाम से जाना जाता है। इनका जो उपनाम है वो महानत नैन्सी है। आगे बात करें गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है हमारे, और भारत का पेरिस जो है वो जयपुर को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है। और भारत का पैसे किसे कहा जाता है, तो वो भी अपने जयपुर को कहा जाता है। बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। एवं स्वर्ण नगरी जो है हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है स्वर्ण नगरी जो है हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु की बात की जाए तो वो चंबल नदी है। वागड़ की गंगा है माही नदी, कांठल की गंगा है माही नदी। और सिटी ऑफ वेल्स, घंटियों का जो शहर है वो हमारे झालरापाटन को कहा जाता है। तो राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है, वागड़ की गंगा माही नदी को, कांठल की गंगा माही नदी को, और सिटी ऑफ वेल्स यानी कि घंटियों का जो शहर है वो हमारे झालरापाटन को कहा जाता है। आगे चले, घोड़े वाले बाबा जो है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। आगे बात करें तो हमारा जो तीर्थराज है वो पुष्कर को कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर की बात की जाए तो वो अपने बांसवाड़ा को जो है कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है वो उदयपुर को कहा जाता है, पूर्व का वेनिस जो है वो उदयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की थर्मोपोली की बात की जाए तो राजस्थान की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा जाता है। और राजस्थान की का खेल नृत्य जिसे कहा जाता है उसे नेजा नृत्य कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का खेल नृत्य किसे कहा जाता है, तो नेजा नृत्य कहा जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि नेजा और किसको कहा जाता है, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि नेजा और किस चीज़ को कहा जाता है, नेजा किसे कहते हैं। आगे चलें तो राजस्थान की थर्मोपल्ली हल्दी घाटी हो गई, राजस्थान का खेल नृत्य नेजा हो गया, और आपके लिए एक सवाल भी हो गया कि नेजा और किसको कहा जाता है। लोक नाट्यों का मरुनाट्य जो है हमारे राई नृत्य को कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक नाट्यों का मरुनाट्य किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये जो है हमारे राई नृत्य को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग जो है उसे कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह, मेवाड़ के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, कुंवर चूड़ा को जो है मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। वन की आशा बनास नदी, वन की आशा बनास, कितना अच्छा याद रखने का तरीका है। वन की आशा कौन, के बनास, वन की आशा बनास, वन की आशा बनास नदी।
तो ये हमने आपको ध्यान रखना है कि वन की आशा बनास नदी को कहते हैं। झीलों की नगरी कौन सी है भाई? झीलों की नगरी उदयपुर है, ये हर व्यक्ति को पता है। वागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। आगे बात करें गांधी के पांचवें पुत्र कौन हैं? तो गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हैं। आगे चलते हैं हम। गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज हो गए। और राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध, भारतीय बाघों का घर जो है रणथंभौर, रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। इसकी जो पत्तियां होती है, कोई पूछ ले कि खेजड़ी की पत्तियों को किस नाम से जाना जाता है, तो इन पत्तियों को लूम कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? लूम कहा जाता है, जो बकरियों को खिलाने के लिए कार्य में ली जाती हैं। इसका जो फल है, इस पर जो खेजड़ी पर लगने वाला जो फल है उसे सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। इसकी जो है सब्जी बनाई जाती है। आगे चलें, आगे चले हम तो किलों का भारतीय मेरिनो चोकला को कहा जाता है। भारतीय मेरिनो किसे कहा जाता है? तो भारतीय मेरिनो चोकला को कहा जाता है। किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। मेवाड़ की आँख की बात की जाए तो कुंभलगढ़ फोर्ट को कहा जाता है। मेवाड़ की आँख किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ फोर्ट को। कटारगढ़ जिसे क्या कहा जाता है? कटारगढ़। आगे चलते हैं। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर डूंगरपुर, कहाँ पर भाई? बेणेश्वर डूंगरपुर, राजस्थान। राजस्थान का अंडमान किसे कहते हैं? तो राजस्थान का अंडमान अपने जैसलमेर को कहते हैं। आगे बात करें हम सन सिटी ऑफ राजस्थान, सन सिटी ऑफ राजस्थान जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर को। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र की बात की जाए तो कौन सा था? तो मजहरुल सरूर। क्या नाम था उसका? मजहरुल सरूर। आगे चलते हैं हम। महिलाओं के लिए स्थापित संस्थाओं की बात की जाए तो राष्ट्रीय महिला समिति जोधपुर इंदुमती गोइनका द्वारा कब की गई? 1930 में। वेरी गुड, 1930 में। आगे चलें तो महिला आश्रम भीलवाड़ा नारायणी देवी द्वारा कब? 1944 यानी कि 1944 में। राजस्थान महिला परिषद उदयपुर इसकी स्थापना शांता त्रिवेदी द्वारा 1947 ईस्वी में। और महिला शिक्षा सदन अजमेर इसकी हरिभा उपाध्याय द्वारा 1958 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये महिलाओं के लिए स्थापित कुछ प्रमुख और प्रचलित संस्थाएं हैं। आगे चलें तो राजस्थान के मेलों की बात की जाए, उत्सवों की बात की जाए तो नंबर 1 पर जो है ऊंट उत्सव है, जो कि बीकानेर में मनाया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि भाई राजस्थान में ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट उत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। पतंग उत्सव जयपुर में, करौली बर्ड फेयर करौली में, शेखावटी हस्तशिल्प मेला झुंझुनू में, क्राफ्ट बाजार उदयपुर, विंटेज कार रैली जयपुर, फोटो फेस्टिवल जयपुर, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल अपने उदयपुर में होता है, लेक फेस्टिवल उदयपुर में, और नागौर उत्सव नागौर में, और जालोर उत्सव जालौर में। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जो भी टॉपिक्स है वो हम जो है एक ही टॉपिक पर चलते रहेंगे, राजस्थान की सामान्य जानकारी की, और आपको इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी। जैसे कि हमने पहले कुछ विस्तृत या प्रमुख नामों, प्रथम जो व्यक्ति थे उनके नामों के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा था। फिर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा था। फिर हमने
आज जो है राजस्थान में प्रचलित जो कुछ संस्थाएं हैं महिलाओं के लिए, और कुछ प्रमुख त्योहार हैं, प्रमुख झीलें हैं, उन सब के बारे में हमने थोड़ा 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 हर वीडियो में पढ़ रहे हैं। एक साथ लंबा विवरण होने के बाद ना आपको समझने में प्रॉब्लम, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी और हमें समझाने में भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप बस कम कम में हम हमारा जो है जीके का जो पार्ट है धीरे 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 करते हुए कंप्लीट कर लेंगे। भागना नहीं है, किसी चीज़ को समझना है अच्छे से, फिर पढ़ना है और ध्यान लगा के पढ़ना है, ताकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद हो और हमारे लिए उपयोगी साबित हो। प्रत्येक एग्ज़ाम में इस सोच के साथ पढ़ना है कि आज मैं ये चीज़ पढ़ रहा हूँ और भाई कल अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में आ जाए तो मेरे लिए कल वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जीके के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।